जय श्रीमन नारायण दोस्तों। ईश्वर की लीला का राज कोई नहीं जानता। एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। जो लोग आपका भजन पूजन करते हैं वे जीवन में अनेक दुख और कष्ट झेलते हैं, और जो लोग आपका नाम तक नहीं लेते वे धन वैभव से संपन्न रहते हैं, बड़े सुख और ऐश्वर्य में जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हारे संशय का समाधान मैं स्वयं करूंगा। चलो पृथ्वी पर चलते हैं। दोनों साधु वेश धारण कर पृथ्वी पर आए। सबसे पहले वे एक धनी व्यापारी के घर पहुंचे और भिक्षा के लिए दरवाजा खटखटाया। व्यापारी बाहर आया और दोनों को देखकर क्रोध में भर गया। वह बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मेहनत करके खाओ, यहाँ भीख नहीं मिलेगी। यह सब तुम्हारा धंधा बन गया है। वह बहुत अपशब्द कहता रहा और क्रोध में उन्हें भगा दिया। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि अब प्रभु अवश्य इसे दंड देंगे, परंतु आगे बढ़ते हुए भगवान विष्णु ने व्यापारी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा व्यापार और फूले फले, तुम्हें और अधिक धन वैभव मिले। नारद जी यह सुनकर चकित रह गए। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक वृद्धा के छोटे से झोपड़े पर पहुंचे। बाहर एक दुबली सी गाय बंधी हुई थी। साधु स्वरूप में भगवान और नारद जी ने आह्वान किया। वृद्धा बड़े प्रेम और श्रद्धा से बाहर आई। उसने कहा, बाबा, घर में अन्न नहीं है, पर यह गाय है, इसके दूध से मैं आपको तृप्त कर सकती हूं। वह अंदर से दूध का गिलास लाई, आसन बिछाया और बड़े सम्मान से दोनों को पिलाया। उसने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए। प्रभु का नाम लेकर मेरा जीवन कट रहा है। यह देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वास था कि भगवान अवश्य वृद्धा को सुख समृद्धि देंगे। परंतु आगे बढ़ते समय भगवान विष्णु पीछे मुड़े और झोपड़ी की ओर देखकर बोले, मां, तुम्हारी ये गाय शीघ्र ही तुम्हारा साथ छोड़ दे। यह सुनकर नारद जी व्याकुल हो उठे। वे बोले, प्रभु, यह कैसी लीला है? व्यापारी ने हमें अपमानित किया, उसको आपने धन की वृद्धि का वरदान दिया है, और इस वृद्धा ने श्रद्धा से दूध पिलाया, सम्मान दिया, उसके लिए आप उसकी गाय छीनने का आशीर्वाद दे रहे हैं। यह तो अन्याय है। तब भगवान विष्णु ने समझाया, नारद, तुमने बात को सतही रूप में देखा। उस व्यापारी का मन धन में अटका है। उसकी अंतिम घड़ियों में भी वह धन की ही चिंता करेगा। यही मोह से अगले जन्म में सांप बना देगा, ताकि वह धन के खजाने की रखवाली कर सके। इसलिए मैंने उसकी प्रवृत्ति को और पुष्ट कर दिया। परंतु यह वृद्धा सच्ची भक्ति करती है। यदि इसके पास गाय रही तो मृत्यु के समय इसका मन उसी में उलझ जाएगा। कौन इसे देखेगा, कौन इसे बचाएगा? और यदि अंतिम समय में यह गाय के बारे में सोचेगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने उसकी गाय को उसके जीवन से अलग करने का संकल्प किया, ताकि अंत समय में इसका मन केवल मुझ में रमा रहे और यह मेरे धाम को प्राप्त कर सके। भगवान आगे बोले, नारद, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अंतकाले या स्मरति तम तमेव भवति, अर्थात मृत्यु के समय जिसका स्मरण होगा जीव उसी की गति को प्राप्त करता है। यदि कोई भगवान को याद करता है तो वही उसका अंतिम सत्य बन जाता है। नारद जी की जिज्ञासा शांत हो गई। वे समझ गए कि ईश्वर की लीला गूढ़ है। जो होता है वह भक्त के कल्याण के लिए ही होता है। कहानी की सीख, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन का अंतिम स्मरण ही हमारी अगली गति निर्धारित करता है। इसलिए सदैव प्रभु का नाम जपते रहना चाहिए और सांसारिक मोह को त्यागना चाहिए। भगवान की कृपा अटल है और उनका प्रत्येक कार्य हमारे कल्याण के लिए ही होता है। तो मित्रों, इस वीडियो में सुनाई गई ईश्वर की लीला की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी ज़रूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।